लक्ष्मी स्वरूप होती है उसे भी सुन लें। जो देवी लक्ष्मी स्वरूप होती है उस घर से संपदा कभी नहीं हटती, उस घर का वैभव कभी खाली नहीं होता। कौन सी देवी लक्ष्मी स्वरूप है? कहा देवताओं में श्रद्धा रखने वाली, जिसके अंदर सेवा भाव है, क्षमाशीलता है, दानशीलता है, बुद्धिमान और दयावान है, कर्तव्यों का पालन करने वाली नारी साक्षात लक्ष्मी माता का रूप है। इस बात को मैं रिपीट कर देता हूं। घर में देवरानी दुखी है, जेठानी दुखी है, सासू मां दुखी है, उसके पास 2 पैसे निकाल कर ला के दे, दीदी कोई बात नहीं है, जब तुमसे हो जाए तब दे देना। इतना दया का भाव है, दान पुण्य करती रहती है। उसके दरवाजे से याचक कभी खाली हाथ नहीं जाता। घर में किसी ने गलती भी कर दी है तो क्षमा करने की गुंजाइश उसके पास है। इतना ही नहीं, अपने घर के कर्तव्यों के पालन करने में लगी रही है। आचार्य कहते हैं कि वह देवी साक्षात लक्ष्मी का रूप है। ऐसी देवी का दर्शन करने से ही पाप जल जाते हैं। उसकी नारी की महिमा का भी तो वर्णन करते हैं। और क्या कहा? नारी तन से भी ज्यादा मन से सुंदर होनी चाहिए। चमड़ा गोरा काला हो, ईश्वर का बनाया हुआ रंग है, एक बार के लिए तन भले ही सुंदर ना हो, नारी का मन अति सुंदर होना चाहिए। और क्या कहा? जो घर आए हुए मेहमानों का स्वागत और सत्कार करती है, ऐसी नारी घर को स्वर्ग बना देती है। दूसरों का दुख देखकर दुखित हो जाती है और पूर्ण रूप से उनकी सहायता करने की कोशिश करती है। मेरी ऐसी देश में बहुत माताएं, और मैंने बहुत बार बोला है, हमें गौशाला के लिए पुरुषों से ज्यादा सहयोग माताओं का मिलता है। इसलिए भारत तो इन माताओं का ऋणी है। यहाँ बड़ी दिव्य देवियां हुई हैं, खुद परेशानी में रह सकती हैं, लेकिन दान पुण्य से कभी वह मुंह नहीं मोड़ती। उनका प्राय पैसा दान पुण्य में ही खर्च होता है। मेरे देश में ऐसी पूज्य माताओं की संख्या बहुत है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, दान पुण्य में आगे आने वाली यह देवियां घर को, परिवार को स्वर्ग बना देती। और क्या कहा? ये पॉइंट बहुत लिखने के लायक है। कहा घर की रसोई में जो भेदभाव किए बिना समान रूप से सबको भोजन कराती हैं। ये नहीं कि ये पति है तो उसकी दाल में 2 चमचा घी पटक दे, वो श्रवण कुमार की पत्नी की तरह। जिस नारी के अंदर घर में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, उसके बच्चे भले ही रह जाएं, उसका पति भले ही रह जाए, लेकिन और परिवार के लोगों का बहुत ध्यान रखती है, यह नीति कहती है, वह साक्षात लक्ष्मी है। और जिस घर में ऐसी लक्ष्मी हो, उस घर से नारायण कभी दूर नहीं जा सकते। तो मेरी मातृशक्ति के अंदर यह गुणवत्ता होनी चाहिए। फिर लिखा, जो स्नान करके ही स्वच्छ वस्त्र पहनकर रसोई में जाती है और सबसे पहले भगवान के लिए भोजन बनाती है, भोग लगाती है, वह नारी साक्षात लक्ष्मी का रूप है, साक्षात लक्ष्मी। माताओं को चाहिए कि वो घर में रसोई शुरू होने से पहले भगवान का भोग बनाए। और ऐसी है हमारी भारत की संस्कृति है कि हम लोग तो अपने परमात्मा को 56 भोग लगा लगा करके दे जाते हैं। और इन 56 भोगों को बनाने में माताएं बहुत कुशल है। ये 56 ही भोग क्यों हैं? क्यों? भोग खाने पीने की चीजें 56 प्रकार की ही होती हैं। और जो देवताओं को 56 तरह की चीजों का भोग लगता है, वो मैं पहली बार आपके बीच में बता रहा हूं। आप लिख सकें तो लिख लीजिए। सिर्फ वस्तुओं की गिनती करने से भोग 56 नहीं हो जाते। 56 भोग में कौन कौन सी चीज होनी चाहिए,
मैं एक शब्द संस्कृत का बोलूंगा और तत्काल उसकी हिंदी संग ही बताऊंगा और पूरे 56 बताऊंगा, कटौती नहीं करूंगा, बिल्कुल तैयार हो जाए। और इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। आप 56 भोग नहीं लगाते हैं तो 56 दिन में एक एक करके इतनी चीजों का भोग भगवान को लगाइए। नंद बाबा ने इतनी चीजों का भोग, श्रीनाथ भगवान को इतनी चीजों का भोग, कामदगिरि भगवान को इतनी चीजों का भोग। वो ये 56 चीजें कौन कौन सी हैं जिनको 56 भोग में लिया गया है? मैं खोल भाई, 56 भोग लग रहा है, खोल। कौन कौन सी हैं वो 56 चीज? तैयार हैं लिखने के लिए? तो सबसे पहला है वायुपुर। संस्कृत का शब्द है, हिंदी में वायुपुर को कहते हैं रसगुल्ला। हाँ, भगवान के 56 भोग में ये चलता है। दूसरा है बटक। संस्कृत का शब्द है बटक, हिंदी में इसको कहते हैं बड़ा, जो दही में डाला जाता है, बड़ा। ये 56 भोग में चलता है। और वो चीजें ज्यादा बताऊंगा जो आप पहली बार सुनेंगे। हाँ, ये देवियां लक्ष्मी कही गई हैं जो ये भोग लगाती हैं भगवान को। तो कौन सी देवियां लक्ष्मी हैं उसमें 56 भोग सुन रहे हैं आप? मुझे पता है, फिर आप चाणक्य को गुस्सा नहीं करोगे। तो पहला है वायुपुर रसगुल्ला, दूसरा है बटक यानी दही बड़ा, तीसरा है बालका यानी बाटी, तो मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बहुत चलती है बाटी। और चौथा है अवलेह। संस्कृत का शब्द है अवलेह, सुनिए, हिंदी में कहते हैं शरबत। अवलेह यानी शरबत। उसके बाद में है परिसट। संस्कृत का शब्द है परिसट, हिंदी में कहते हैं पूड़ी। संस्कृत में परिसट, हिंदी में पूड़ी। आप कितने भी प्रकार की पूड़ियों का भोग लगाएं वो एक ही मानी जाएगी गिनती में।